हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथक्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर हम हाजिर हैं अपने इंपॉर्टेंट वोकैब के साथ, है ना। तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है और जहाँ भी आपको डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग वर्ड्स लगे आपको उसको नोट डाउन करना है और उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना है ताकि वो आपको वर्ड्स एकदम से क्लियर होने लगे। देखो अब चीज़ें ना, एग्जाम का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अभी सीजन ने मतलब जो भी एक्यूरेटी ने पैटर्न जिस तरीके से बनाया, बेसिक चीज़ें रखी हैं, पर उसने इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया कि बच्चे बेसिक क्वेश्चन होने के बाद भी कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। और देखा है कि CHSL में भी लोगों को दिक्कत हुई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि जिनमें उनको कंफ्यूजिंग लगे, है ना। तो आपको हर चीज़ के लिए ना एकदम प्रिसाइज होना पड़ेगा। जो भी आज चीज़ पढ़ रहे हो एकदम कंठस्थ के साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी वोकैब पढ़ रहे हो तो उसको साथ ही साथ में वोकैब की मीनिंग पढ़ो, साथ ही साथ में उसकी स्पेलिंग्स को भी अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और जो भी कंफ्यूजन जो आपको एग्जाम में लगता है कि आपको ये सिनोनिम्स हो सकता है, पर आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर करके आना पड़ेगा। वो तब होगा जब आप मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को रिवीजन करोगे और जहाँ भी आपको लगता है कि ये वर्ड्स डिफिकल्ट है तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना आपको चीज़ें वो वर्ड्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, तो आपको एकदम फोकस के साथ चीज़ें देखनी है और समझनी है और जहां मैं बोल रहा हूँ मतलब सर्कल करता हूँ जिस वर्ड को, आप उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग्स का भी, जो भी स्पेलिंग्स आती है इंपॉर्टेंट, मैं उसका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड हमारा बिहेव। बिहेव मतलब कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग, ठीक है। मतलब एक तरीका मैंडेटरी चीज़ें करनी है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी बोलते हैं इसका सिनोनिम्स आपका नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अब नेसेसरी की स्पेलिंग आपको एकदम याद रखनी है, ठीक है। पूछ लेता, कभी कभार डबल सी दे देगा, कभी सिंगल एस दे देगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ना एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि आपका नेसेसरी की जो स्पेलिंग है वो ये होगा कि आपका एक सिंगल सी आएगा और डबल एस आएगा, ठीक है। एकदम कंफ्यूज नहीं है, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो समझ में, बिहेव मतलब जो मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, जो चीज़ करनी है, आवश्यक, ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा मैमोथ। मैमोथ मतलब विशाल, है ना। तो इसका सिनोनिम्स आपका गिंगेटिक, हुज, वास्ट, कोलोसल, ठीक है। कोलोसल का भी इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसकी स्पेलिंग याद रखनी है। इनंडो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है इस टाइम पे। इनंडो मतलब इनडायरेक्टली किसी को हिंट देना, ठीक है, संकेत करना, ठीक है। तो उसको हम सिनोनिम्स क्या होगा, इसका हिंट होगा, इंप्लीकेशन होगा, इंटीमेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब किसी से बदला लेना, ठीक है, प्रतिशोध, ठीक है। तो इसका आपका सिनोनिम्स क्या होगा, रिवेंजफुल होगा, स्पाइटफुल होगा, मैलिशियस होगा, हॉस्टाइल होगा। हॉस्टाइल इंपॉर्टेंट वर्ड है। हॉस्टाइल मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये फ्रेंडली इसका सिनोनिम्स नहीं। हॉस्टाइल मतलब बदला लेना, किसी से दुश्मनी हो, ठीक है। और थ्राइव मतलब फलना फूलना, ये तो इजी वर्ड है, ठीक है। तो डेवलप्ड, फ्लरिश, इंक्रीज, ठीक है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिहेव मतलब जो कि इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, करना ही है। मैमोथ मतलब विशाल। इनंडो मतलब इनडायरेक्टली किसी को संकेत देना, ठीक है, हिंट देना। विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोध करना, मतलब किसी से बदला लेना, ठीक है। थ्राइव मतलब आपका क्या होता है, फलना फूलना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नेनिमस। आपको मैग्नेनिमस कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बहुत सारे वर्ड हैं इससे रिलेटेड जो रहते हैं, ठीक है, उससे डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेनिमस मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, आपका काइंड होगा, कंपैशनेट होगा, जनरस होगा, अल्ट्रुइस्टिक होगा, ठीक है। तो कंपैशनेट आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब निष्सफल होना, ठीक है, अनसक्सेसफुल होना, मतलब चीज़ें आप करने के बाद भी उस चीज़ में आपको चीज़ें नहीं मिली, मतलब फ्यूटाइल है, मतलब आपका जो भी प्रयास था वो निष्सफल लगा, ठीक है। तो फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, इनफेक्टिव, है ना, पॉइंटलेस और फ्रूटलेस, ठीक है। ग्रीगेरियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीनिंग की स्पेलिंग के हिसाब से भी और बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसकी मीनिंग के। तो मिलनसार, तो सोसेबल, है ना, फ्रेंडली, आउटगोइंग, कंपेनिएबल, ठीक है। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रीजम्पचुअस। प्रीजम्पचुअस मतलब क्या होता है, साहसी होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो बोल्ड, डेयरिंग, फेयरलेस, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। इंट्रेपिड मतलब जो साहसी हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेलनकॉली। मेलनकॉली से कुछ लोग रिलेट कर लेते हैं कि साउंड से रिलेटेड, नहीं। मेलनकॉली मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा, ग्लूम हो जाएगा, डेस्पोंडेंसी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग के हिसाब से भी और बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो डेस्पोंडेंसी मतलब आपका क्या होगा, निराश होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए मुनिफिसेंट। मुनिफिसेंट मतलब उदार, मतलब जैसे आप कोई घर में होगा ना, किसी की हेल्प करने के लिए पहले आते हैं, ठीक है, तो अपना हाथ बढ़ाते, तो मतलब जनरस, बाउंटीफुल, चैरिटेबल और लिबरल, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए इनडोमिनेटेबल, मतलब जिसपे जीता जा सके, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, अनकंकरेबल, ठीक है, अनकंकरेबल, इनविंसिबल, ठीक है, इनएसेलेबल,
इन एस लेवल, ठीक है, स्पेलिंग याद रखना है, इन एस लेवल और रिजल्ट, ठीक है। तो इनडोमिनेटेबल मतलब समझ में आ गया, जिसपे मतलब जीता ना जाता जिसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए सगेसियस। सगेसियस मतलब जो होता है ज्ञानी होता है, जो विवेकी होता है, किसी चीज़ में इंसाइट होती है, उसके बाद अच्छी दृष्टि वाला, ठीक है। तो वाइज, इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, वाइज होगा। डिसर्निंग, डिसर्निंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लेना। डिसर्निंग क्या है आपका, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और इंसाइटफुल, जो दूर की दृष्टि रखता हो। प्रूडेंट मतलब वो भी क्या होता है, वाइज होता है, और ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए कैलस। कैलस मतलब क्या होता है आपका, निर्दयी होता है, क्रूर होता है, ठीक है। हर्टलेस होता है, इनसेंसिटिव होता है, रूटलेस होता है, अनफीलिंग होता है, जिसके अंदर फीलिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, ओब्लिवियस। ओब्लिवियस मतलब जो अनजान बनने की कोशिश करता है, बेपरवाह होता है, ठीक है। किसी को किसी जिसको किसी की परवाह नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिवियस। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैलस भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये सगेसियस भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो आपको इसकी स्पेलिंग भी याद रखना है, ठीक है। कभी कभार कैलस में क्या करेगा, आपको सिंगल एल दे देगा, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओब्लिवियस तो याद रखना है। हीडलेस, हीडलेस मतलब क्या होता है, बेपरवाह होता है ना। तो हीडलेस भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लें, क्या है, क्या है आपका पहला वर्ड, मुनिफिसेंट मतलब उदार, है ना। इनडोमिनेटर मतलब जिसपे जीता ना जा सके। सगेसियस मतलब जो ज्ञानी हो, विवेकी हो, जिस, है ना। और कैलस मतलब आपका निर्दयी, क्रूर। और ऑब्लिवियस मतलब जो अनजान हो, जो अनजान बनने की कोशिश करे, बेपरवाह हो, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है, ये स्पेलिंग और बोलने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी इस वर्ड को बोलने में, तो इसको प्रोनाउंस, इसको ब्रेक करके बोला करो ऐसे, पर्सपिकेसियस, पर्सपिकेसियस, ठीक है। तो पर्सपिकेसियस मतलब क्या क्या होता है, बुद्धिमान होता है। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, वाइज होगा, प्रूडेंट होगा, जुडिशियस होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो आपको ना एकदम वर्ड्स को एकदम फोकस के साथ देखना है, क्योंकि जब यही वर्ड्स आपको एग्जाम में आ गए ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने कहीं पढ़ा है, और आपको कंफ्यूजन लगेगा। पर एकदम एग्जैक्ट बार बार बोलोगे ना, तो आपके जो साउंड होगे ना, जब वाइब्रेट करेंगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाते हैं, ठीक है। समझे। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब जो जिद्दी हो, हटीला हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स स्टबबर्न, इनफ्लेक्सिबल, हेडस्ट्रॉन्ग, एडमेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए निफेरियस मतलब जो दुष्ट हो, है ना। निकृष्ट हो, जो विक्ड पर्सन हो, जो दूसरों को भटकाने का काम करता है, गलत चीज़ें बताता है ना, गलत डायरेक्शन देता है। तो विक्ड पर्सन, एबल पर्सन, है ना। विलेनियस और इमोरल मतलब जो अनएथिक हो, है ना, समझ में। नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड आपका कौन सा, यूबिक्यूसियस, है ना। यूबिक्यूसियस, इसका मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी, जो सब जगह पर मतलब उपस्थित हो। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, ओमनी प्रेजेंट होगा। परवेसिव होगा, जो सब जगह फैल गया हो, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब जो जनरल चीज़ें यूनिवर्सल में एक्सेप्टेड है, ठीक है। वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह फैली हुई, ठीक है। तो समझ में यूबिक्यूसियस। नेक्स्ट वर्ड है आपका एफिमरल, एफिमरल, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यूबिक्यूसियस भी इंपॉर्टेंट था, एफिमरल भी इंपॉर्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, क्षणिक मतलब जो कुछ टाइम तक के लिए चीज़ें हैं, उसके बाद नष्ट हो जाती हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ट्रांजिएंट होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, टेम्परेरी होगा, और क्या होगा आपका, फ्लीटिंग होगा, है ना। क्षण भंगुर बोल सकते हैं हम, जो कि कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है, उसके बाद हट जाती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ड्स। तो आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पर्सपिकेसियस मतलब बुद्धिमान, है ना। और ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, नेफेरियस मतलब दुष्ट, यूबिक्यूसियस मतलब सर्वव्यापी, और एफेमरल मतलब क्षणिक, मतलब कुछ टाइम के लिए जो अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट वोकैब। आई होप आपको सेशन में अच्छा लगा हो, और रिवीजन भी हो रहा हो, और न्यू वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे, न्यू और इंपॉर्टेंट वोकैब, ठीक है। तो इन्हीं वोकैब को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, और आपको अगर और साथ ही साथ में आपको स्पेलिंग के साथ चीज़ें क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको ना अब हर चीज़ के लिए एकदम कंसाइज सटीक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आप जो पढ़ रहे हो ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से बस पढ़ लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नरेशन पढ़ रहे हो, वो अच्छे से पढ़ो, है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे मैथ का, चाहे इंग्लिश का, चाहे रीजनिंग का, तो उसको एकदम टू द पॉइंट पढ़ो, ठीक है। ताकि आपको एग्जाम में जब आप बैठो तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए सबसे कोर चीज़ है आपकी वोकैब। जितनी ज़्यादा आपकी वोकैब क्लियर होगी ना, आपको उतना ईजी हो जाएगा स्कोर करना किसमें, इंग्लिश में, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। और रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने आप को इंगेज रखिए। ये नहीं कि आपका रिजल्ट आ गया, चलो ठीक है, आप नहीं हुआ चीज़ें, पर आपको सिंपैथी बस नहीं देखना है, आपको देखना कि आपका कहाँ चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, उस पर सुधार करना है, वर्क भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बस आप दिन भर अपने आप को सिंपैथी दे रहे हो कि हाँ मैंने इतना कर लिया तो मैं इतना कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, पर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको उस कंपटीशन में आने के लिए आपको अपना लेवल भी एक लेवल अप ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।